अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो मेरे चैनल फिट एसपी को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को दबाना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। हे गाइस, आई होप आप सब सेफ है, सुरक्षित है, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से जाके और बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस में वेट लॉस के बारे में, वेट लॉस हम कैसे करें, जो लोग मोटे रहते हैं वो बातें बताई है, कुछ टिप्स दी है, डाइट दी है। बट आज मैं बात करने वाला हूँ जो लोग ओबीस होते हैं, ओवरवेट रहते हैं, वो क्यों रहते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, आइए शुरू करता हूँ मेरा आज का ये टॉपिक। तो मेरा पहला पॉइंट है लो सैटिस्फैक्शन। अगर इसको मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि पेट ना भरना। पेट ना भरना इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाते हैं हमारा पेट नहीं भर रहा है, हमको ऐसी आदत हो गई है, हम खाते रहते हैं, कुछ भी मील लेते हैं, एक के बाद एक खाते हैं और कंटिन्यू ईटिंग करते रहते हैं। तो उस वजह से ओवर ईटिंग होती है, हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत नहीं होती है उससे ज़्यादा खाना जाता है, तो हमारा ओवरवेट होगा, वेट गेन तो होगा ही। तो इसको दूर करने के लिए हमें हमारे पोर्शन साइज पे ध्यान देना रहता है। हाई एनर्जी फूड जो रहते हैं, हाई कैलोरिक फूड, उसको कम करना रहता है और आप लो कैलोरिक फूड में जाएंगे और आप आपका पोर्शन साइज देखेंगे और मील वाइज ही खाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे। आपका एक मील में जो है वो पेट भर रहा है आपका, क्योंकि पेट भर जाता है, बस आपको पता नहीं रहता है। पेट आपका फुल हो जाता है, माइंड को आपके लेकिन पता नहीं, हैबिट हो चुकी है कि मेरा पेट भरा नहीं है और वो आप खाते रहते हैं। तो आप धीरे खाइए, आपका खाना मेजर करिए, क्वांटिटी देखिए और मील वाइज खाइए, ओवर ईटिंग बंद करिए, तो उस वजह से आप मोटे नहीं होंगे। मेरा दूसरा पॉइंट है, वो भी काफी लोग करते हैं और वो हो जाता है इमोशनल ईटिंग। अगर इसको भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ तो इसका ये मतलब है कि हमको भूख नहीं है लेकिन हम स्ट्रेस्ड आउट है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है या लोनलीनेस है, अकेले हैं, तो उस वजह से हम कुछ भी खाने को जाते हैं और खाते रहते हैं। और जो कुछ फूड हमें पसंद है और हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट है तो वो हम खाना खाते हैं और हमको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, तो वो हमारी वैसी हैबिट बन जाती है। जब हम कुछ भूख नहीं है, हंग्री नहीं है, फिर भी ये सब खाते रहते हैं, तो वो आपको ध्यान देना है कि आप कब खाना है आपको और कब भूख है, तभी खाइए, ऐसा फालतू मत खाइए और ये ओवर ईटिंग ही होगी। हर पॉइंट में मेरा यही रहेगा कि आप ओवर ईटिंग करते रहेंगे और इसीलिए आप मोटे हैं। मेरा अगला पॉइंट है लो मेटाबॉलिज्म। अगर मैं इसको समझाऊं तो इसका ये मतलब है कि दो टाइप के जो लोग होते हैं, जो पतले रहते हैं उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, और जो थोड़े मोटे ओबीस लोग हैं तो उनका जनरली मेटाबॉलिज्म लो रहता है। उनका बीएमआर जो डेली का हमारा, अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं, जैसे हमारी बॉडी का हार्ट रेट चल रहा है, बॉडी टेम्परेचर है, तो वो जो बॉडी कैलोरी यूज करती है वो रेट स्लो है। सपोज कोई जो पतला है जिसका फास्ट मेटाबॉलिज्म है, उसका अगर 1500 बीएमआर है तो मोटे लोगों का 1100-1200 होगा या और भी कम रहता है। मैं एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ, तो उसके हिसाब से हम ज्यादा खा लेते हैं और उतना हमारा एनर्जी होता नहीं है, दिन भर का वर्क होता नहीं है, ना वर्कआउट रहता है, ना एक्सरसाइज रहती है, तो उस वजह से ही हम एक्स्ट्रा खाते रहते हैं। तो हमको हमारा देखना रहता है कि हमारा बीएमआर कम है और हमारा जो कैलोरी सरप्लस जा रहा है वो बहुत एक्स्ट्रा जा रहा है, तो उसको पहले कंट्रोल करें। और आपका बीएमआर जो होगा उसको अगर आपको बढ़ाना है तो वही एक्सरसाइज और वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको हेल्दी रहना पड़ेगा, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा और आप ज्यादा खा पाएंगे। जिनका मसल ज्यादा रहता है उनका बीएमआर ज्यादा रहता है, उनकी कैलोरी ज्यादा बर्न होती है, तो इसीलिए आपको वो बात ध्यान में देनी होती है। मेरा जो अगला पॉइंट है वो है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी चीज है, वो हर काम में, हर फील्ड में काम यूजफुल रहती है। खाने में भी अगर मैं बात करूं, जिनका सेल्फ कंट्रोल रहता है तो उन्हें एक तो नॉलेज भी ज्यादा रहता है और कब क्या खाना है उसका पता होता है। और जिन लोगों को सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो, उनको नॉलेज भी कम रहता है, वो नॉलेज बढ़ाते नहीं है अपना, और जो आपका पोर्शन साइज है, मील होता है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर जिनका सेल्फ कंट्रोल है तो वो बंदा ये देखेगा कि मैं क्या खा रहा हूँ, कब खा रहा हूँ और कितना खा रहा हूँ, हेल्दी भी खा रहा हूँ कि नहीं। बट जिनके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो कुछ भी खाते रहते हैं, उन्हें मैं हेल्दी भी दे दूँ तो भी ज्यादा खाएंगे, अनहेल्दी तो खाते ही ज्यादा, उस वजह से वो मोटे होते हैं। तो हमें सेल्फ कंट्रोल लाना चाहिए। कुछ भी हम खाना खा रहे हैं, मील खा रहे हैं, तो पहले आप ध्यान दें आप क्या खा रहे हो। ऐसा नहीं है कि बस मैं खाते रहूँ कुछ नहीं होगा मुझे, आपको आगे जाके प्रॉब्लम होती है और आप मोटे तो है ही और आगे बीमारियां भी होगी। तो जो मेरा अगला पॉइंट है वो है लैक ऑफ फूड कैलोरी नॉलेज। इसका ये मतलब है कि लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कैलोरी को, किस फूड में कैलोरीज है। वो सब फूड को एक ही तरीके से खाते हैं, अगर कुछ मीठा भी खा रहे हैं तो उसी क्वांटिटी में खाएंगे, हेल्दी भी खा रहे हैं तो उतने में ही खा रहे हैं। लेकिन हेल्दी फूड की क्वांटिटी कैलोरीज कम होती है और कुछ आप जंक फूड और गंदा खा रहे हैं तो उसका कैलोरी बहुत ज्यादा होता है। तो आपको ध्यान देना होता है कि किसमें कितना कैलोरीज है और मैं कैसे खाऊं उसको, तो तभी आपका जो कैलोरी नॉलेज है कि फूड का सब में कैसा है, कितना कैलोरीज है, वो आएगा और आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसी की वजह से आप हेल्दी रह पाएंगे और पतले होंगे। मेरा अगला पॉइंट है शॉर्ट स्लीप।
जो लोग 6 घंटे से भी कम सोते हैं, सोने को शेड्यूल भी नहीं बनाते सोने का और सोने का ध्यान ही नहीं देते हैं, तो उस वजह से भी वेट गेन होता है। ओबीज लोग जो रहते हैं वो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनका स्लीप शेड्यूल ही नहीं है, बहुत कम सो रहे हैं। एक आइडल स्लीप टाइम होता है 6 से 8 घंटे का, वो तो लेना ही चाहिए। और अगर हाँ ज़्यादा भी आप स्लीप लोगे तब भी प्रॉब्लम है, बट एक आइडल टाइम में रहे और स्लीप का टाइम बनाए, शेड्यूल बनाए, सेम टाइम पर आप रोज सोए और सेम टाइम पर ही उठे, तब आपकी बॉडी कंफ्यूज नहीं रहती है और ठीक से काम करती है। उसी वजह से आप हेल्दी भी रहेंगे। मेरा अगला और लास्ट पॉइंट है अदर रिस्क फैक्टर्स। जो लोग मेडिसिन पे होते हैं, बीमार रहते हैं, जिसको बीमारियां हैं, उस वजह से उनका मोटापा रहता है और वो बढ़ता रहता है। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है जिसकी वजह से आपको मोटापा आता है, आपको भूख ज्यादा लगती है, आप खाते रहते हैं और आलस बनता है और उस वजह से आपका वर्कआउट एक्सरसाइज कुछ होती नहीं है और आप मोटे रहते हैं। तो अगर आप बीमार हैं या कुछ भी चीज़ है तो आपके डॉक्टर को कंसल्ट करें, आपका डाइट बनाएं, आप ये हेल्दी चीज़ें फॉलो करें, तो आपकी जो मेडिसिन है वो भी बंद हो सकती है और आप पतले तो होंगे ही। मैंने जितने भी पॉइंट्स बता दिए हैं कि आप किस वजह से मोटे हैं, आपका मोटापा क्यों है, वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं ये भी बताता हूँ कि इसको दूर कैसे करें, आप हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे जिए। तो आपको उसके लिए एक आदत डालनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज या वर्कआउट करना पड़ेगा और आपके खाने को वॉच करना पड़ेगा। फूड तो आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी कुछ भी खा लूँ, कैसा भी खा लूँ। मैंने सुना है, शुरू से सुनता आ रहा हूँ कि अरे एक बार खा लेते हैं, 2 बार खा लेते हैं, कुछ नहीं होता इससे, अपन तो इतना कुछ खा नहीं रहे बाहर का, या वर्कआउट भी करते हैं तो फालतू चीज़ें भी खा लेते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, वो पर डे आपकी बॉडी खराब करती है और आपको मोटा भी करती है। तो आप फूड पे ध्यान दीजिए, बराबर मील्स लीजिए, हेल्दी मील्स खाइए, लो कैलोरी फूड खाइए और हाँ वर्कआउट और एक्सरसाइज चालू कर दीजिए अगर अभी तक कुछ आपने स्टार्ट नहीं करा है। तो ऐसे सब चीज़ें ध्यान देनी होती है। स्लीप शेड्यूल भी सुधार लीजिए तो आपका मोटापा और बीमारियाँ सब दूर हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक छोड़िए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। नहीं, कहीं मत जाइए। आज इतना बड़ा दिन है, मेरे सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। राम मंदिर की नींव डली है, राम मंदिर का निर्माण भी होने वाला है। तो आइए मेरे साथ आप बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं मिलूंगा अगले वीडियो में।